नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि एट प्रेजेंट जो मार्स की सिचुएशन है वो नीच स्थिति में चल रही है। और मंगल जैसा ग्रह जब नीच होता है तो बहुत सारे जो रिजल्ट होते हैं उनमें कमी देखने को मिलती है। मार्स इस बार वाकई बहुत लंबे समय के लिए नीच हुआ है। 20 अक्टूबर को नीच हुआ, फिर 21 जनवरी को वापस वक्री हुआ मिथुन राशि में, एंड देन फिर अगेन अभी 2 अप्रैल को फिर नीच हो गया कैंसर राशि में यानी कि कर्क राशि में। अब ये 5 जून तक स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी, सेम सिचुएशन नीच मंगल की, यानी कि आपका अप्रैल, आपका मई और आपका जून के फर्स्ट 5 डेज़, ये जो टाइम पीरियड रहेगा ना, मैं आपको लिटरली कहना चाहता हूँ कि आपको बहुत ध्यान से निकालना चाहिए। और देखिए क्या होता है, मंगल अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। जो मार्स है ना, इसमें आग है, फायर है, ये ईगोइस्ट है, इसमें गुस्सा है, एरोगेंसी है, इसके अंदर एक क्रूरता भी है। ये ज़्यादा डरता नहीं है, डेयरिंग पर्सनैलिटी का प्रभाव जो है वो मंगल के अंदर देखने को मिलता है। तो अगर आप उठा करके देखें, गूगल सर्च करके देखें, आप न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़ चैनल देखें, तो आप देखेंगे कि अभी पिछले कुछ समय से वारदातें, इंसिडेंट, ये झगड़े, फसाद, दंगे, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। और इसका रीज़न ये है कि मंगल जैसे ग्रह का नीच हो जाना। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही जानकारी दूंगा कि आखिर इसका जो इम्पैक्ट है वो राशियों के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, राशियों के अकॉर्डिंग किस राशि के साथ में क्या होगा, ये डिटेल जानकारी आज मैं दूंगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि वीडियो को एंड तक देखें। नीच मंगल का जो मेन इम्पैक्ट है वो आपके मन के ऊपर पड़ेगा। नीच मंगल का इम्पैक्ट किसी के लिए फाइनेंस पर पड़ेगा, किसी के फैमिली लाइफ के ऊपर रहेगा, किसी की डेस्टिनी पर रहेगा, कर्मा पर रहेगा, किसी की हेल्थ के ऊपर रहेगा, किसी के भाई बहनों के घर में रहेगा, किसके नेम फेम के ऊपर रहेगा। यानी कि अलग अलग हाउस पर नीच मंगल का जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपसे मेष राशि के बारे में। जितने भी दर्शक एट प्रेजेंट मुझे अभी मेष राशि के सुन रहे हैं, आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि मंगल जब नीच हो चुके हैं और 5 ऑफ जून तक इनका ये इम्पैक्ट रहेगा, तो ड्यू टू नीच मंगल आपको चेस्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर बढ़ने लगेंगी। मंगल आपकी राशि का लॉर्ड भी है, मंगल आपके 8th हाउस यानी कि आपकी आयु का भी लॉर्ड है, और ये दोनों डिपार्टमेंट लेकर के ये आपके 4th हाउस में प्लेस्ड है। आप ये डिस्प्ले की कुंडली में देख सकते हैं। इस वजह से थोड़ा गड़बड़ी होगी। एक तो एरोगेंसी बढ़ेगी, ईगो क्लैश करेगी, ज़्यादा झुक के दब के रहना पसंद नहीं करेगा रहोगे आप किसी के सामने। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपकी मदर की हेल्थ के ऊपर पड़ेगा। अगर उनकी हेल्थ इश्यूज़ उनको ज़्यादा चल रहे हैं तो ध्यान रखिए। अगर आपको या आपकी मदर दोनों में से किसी एक को कैंसर, वो भी चेस्ट रिलेटेड कोई कैंसर चल रहा है, तो आपको बहुत प्रिकॉशन रखने होंगे 5 ऑफ जैन तक। मैं बिल्कुल भी आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक सिचुएशन को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई ग्रह डाउन फेस में आता है, नीच होता है, तो वो अपनी ऑरा के अकॉर्डिंग ही अच्छे और बुरे रिजल्ट देता है। अब जैसे मंगल है, उसकी ऑरा बहुत बड़ी है, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है क्योंकि वो सेनापति है, वो सेना नायक है। तो ऐसी सिचुएशन में वो आपको जो इम्पैक्ट भी देगा नेगेटिव, वो भी बड़े लेवल पर देगा। तो इसलिए अगर आप एरीज ज़ोडिएक के हैं और आप सेना पुलिस के अंदर हैं, आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं या ईंट भट्टों का काम कारोबार करते हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर अवेयर होकर के ध्यान और सावधानी के साथ काम करना चाहिए। इसमें मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर करना चाहूँगा कि जो लोग प्रॉपर्टी, रियल इस्टेट, इससे जुड़े हुए बिजनेस के अंदर हैं, उनको भी यहाँ पर परेशानी उत्पन्न होगी, परेशानी आएंगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा आपको एक मंगलिक दोष का जो इम्पैक्ट है वो भी आपकी राशि के अंदर बना हुआ है, मेष राशि में। तो वो मंगल आपकी पत्नी के घर में यानी कि आपकी मैरिज लाइफ वाले हाउस को देख रहे हैं, जिस वजह से आपको उनके साथ जो आपस की कंपैटिबिलिटी रहेगी उस पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और मे बी ये भी हो सकता है कि आपकी जो लाइफ पार्टनर की हेल्थ है, अब चाहे वो
मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो लाइफ पार्टनर की हेल्थ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। गाड़ी, वाहन, ये सब चीज़ें आपको बहुत ही केयरफुली चलाना है। चोट, एक्सीडेंट जैसे योग आपके राशि के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। बस इसमें एक प्लस पॉइंट रहेगा नीच मंगल का, वो ये है कि मंगल ग्रह विशेष रूप से 7th दृष्टि से आपके देख रहे हैं कैरियर के घर को, वो भी उच्च राशि को। तो इट मीन्स कि कैरियर में वो आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे, बट जो बाकी के सारे फैक्टर हैं जो मैंने आपको क्लियर करे उनमें आपको ध्यान रखना होगा। अब हम इसी सीरीज़ को, सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट राशि के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, और उस राशि का नाम रहेगा टॉरस, यानी कि वृषभ राशि। दोस्तों, आपके लिए मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली बोल देना चाहता हूँ, और वो ये है कि एक तो आपकी राशि की जो लॉर्डशिप है वो आ जाती है वीनस के पास, शुक्र के पास। शुक्र ने कहा देखो भैया, मेरे पास डिपार्टमेंट है और शुक्र ऑलरेडी आपके उच्च पोजीशन में हैं। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ज़रूर मिल रहा है, बट ठीक है, शुक्र आपको उस तरीके से उतना रिजल्ट नहीं दे पा रहे जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी। और उसका रीज़न ये है कि शुक्र प्लैनेट के साथ में आप देखिए डिस्प्ले की कुंडली में कि शनि भी बैठे हुए हैं, राहु और सूर्य भी हैं, तो उस वजह से उनका रिज़ल्ट उतने अच्छे तरीके से नहीं मिल पा रहा। बट एनीवेज़, अगर हम बात करें मंगल ग्रह की, क्योंकि मंगल की डाउन पोजीशन, लो पोजीशन के बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जहाँ 1 नंबर लिखा है फर्स्ट एंड जहाँ 8 नंबर लिखा है, ये दोनों हाउस की जो लॉर्डशिप है वो मंगल के पास है। मंगल ने कहा देखो बच्चे, मैं आपका एक तो खर्चे कराऊंगा, मैं आपके ऊपर कोई सरकारी दंड लगाऊंगा, मैं आपको कहीं ना कहीं परेशान करूंगा, और साथ में मंगल ने ये भी कहा कि मैं आपकी यात्राएं भी कराऊंगा, विदेश यात्राएं भी कराऊंगा, मैं आपकी जो मैरिज लाइफ है उसको भी प्रभावित करूंगा, मैं आपके लाइफ बिजनेस पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर, ये सब आपकी जो डेली बेसिस की इनकम होती है, आपके डेली बेसिस के जो एक्सपेंडिचर होते हैं, इन सभी चीज़ों को मैं कंट्रोल करूँगा। अब डिपेंड करता है कि मंगल वो कंट्रोल पॉजिटिव वे में करेंगे या नेगेटिव वे में करेंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मंगल 3rd हाउस में जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ नीच के होकर के ट्रांजिट करेंगे। इस वजह से आपको यहाँ पर जो सबसे बड़ा कहे ना, एक जो सैडबैक लग सकता है वो ये है कि आपके अपने ख़ास लोग, यानी कि आपके बहुत क्लोज़ फ्रेंड, आपके भाई बहन, आपके छोटे जो सिबलिंग्स हैं, उनके साथ आपका जो रिलेशन है वो डिस्टर्बेंस की तरफ जा सकता है। इसके अलावा जो पितृ सुख होता है उसमें आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा जो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो अनस्टेबल होगी इस टाइम पीरियड में। आप नोटिस करेंगे कि वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ तकलीफ, परेशानी उत्पन्न हो रही है, ऐसा ग्रह योग बनेगा। और आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए, अदरवाइज़ ये आपको परेशान करेंगे, आपके मैरिज लाइफ को परेशान करेंगे, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपके रिलेशन को मंगल ख़राब करेंगे। आपको बहुत दूरी की जो एयर ट्रैवलिंग होती हैं वो नहीं करनी चाहिए। फ़्लाइट्स वगैरह अभी को अवॉइड करें कि आप ज़्यादा वायु यात्राएं ना करें, आप अवॉइड करें। अगर आप सिंगर हैं, आप लेखक हैं, तो किसी नई चीज़ को पर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर काम ना करें, थोड़ा सा काम को नॉर्मल वे में चलने दें। ये मैं आपको एक स्पेशली एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। इसके अलावा आपके अनएक्सपेक्टेड जो खर्चे हैं वो आपको बहुत परेशान करेंगे। आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं वो आपके ख़राब होने लगेंगे। आप नोटिस करेंगे 5 जून तक कभी कुछ ख़राब हो जाता है, कभी कुछ ख़राब हो रहा है, कभी कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, या इस टाइप की जो सिचुएशन है वो यहाँ पर बनेंगी। इसके अलावा डेस्टिनी के घर पर मंगल की उच्च दृष्टि आएगी, वो भी मकर राशि पर। तो ऐसी सिचुएशन में मंगल बोलेंगे कि मैं भाग्य के घर को देख रहा हूँ, तो मैं भाग्य को सपोर्ट करूँगा। तो डेफिनेटली थोड़ा सा भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिलेगा, बट आपको फिर भी यहाँ पर केयरफुली होकर के रहना चाहिए। आपको रेड रंग नहीं पहनना है। आपको जैसे एप्पल हो गया, अनार हो गया, या जो मसूर की दाल होती है रेड वाली वो है, ये सब चीज़ों का दान करें। बूंदी का, बेसन के लड्डू का दान करें। आप हनुमान जी की पूजा करें, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो ये सारे प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। मैं अब इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो राशि रहेगी जेमिनी है, और इसको हिंदी में मिथुन राशि बोलते हैं। जेमिनी का लॉर्ड होता है
मरकरी इज़ इन डाउन फेस। अभी फ़िलहाल तो मरकरी अच्छी पोजीशन में नहीं चल रहे हैं, बट हाँ ये ज़रूर है कि एक नीचभंग राजयोग भी बना हुआ है, बट उसके एडवांटेज अलग होते हैं। बट ओवरऑल अगर मरकरी नीच होता है तो स्किन का मति भ्रम होना, माइंड से बेवरिंग हो जाना, सोचना कुछ बोलना कुछ, ऐसी सिचुएशन बनती है। बॉडी की जो हमारे ये जो स्किन होती है अपर पोर्शन, इसमें प्रॉब्लम आने लगती है। ये सब फैक्टर हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। एनीवेज अभी हम बात करते हैं आपसे मंगल की। देखिए बुध और मंगल दोनों आपस में एक दूसरे के एनिमी हैं। इन दोनों की आपस में जमती भी नहीं है, ये एक दूसरे के साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं रखते। अब ऐसी सिचुएशन में जो मार्स है वो आप देखेंगे कि 4 नंबर में बैठा हुआ है, यानी कि आपके सेकंड हाउस के अंदर बैठा है, लो पोजीशन में है, नीच होकर के बैठा है। और क्या लेकर के यहाँ पर ये प्लेस्ड हुआ? फर्स्ट इज़ योर प्रॉफिट, जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है कि प्रॉफिट का लॉर्ड होकर के नीच हुआ। एंड द सेकंड वन इज़ कि आपके रोग चोट शत्रु बाधा, पुलिस केस मुकदमा, लिटिगेशंस, आपका नेम फेम को हानि पहुंचना, ये सब चीज़ों की लॉर्डशिप लेकर के वो सेकंड हाउस में जा कर के बैठ गया। तो सबसे पहले चीज़ कि आपको अपने वर्ड यानी कि जो आपका वे ऑफ टॉकिंग है उसको आपको बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसमें आप सबसे ज़्यादा कमी आप फील करेंगे 5 जून तक। आप को गुस्सा आ जाएगा, आप थोड़ा सा आपकी जो टोन है वो चेंज हो जाएगी, आप बहुत अब्यूजिंग वे में बात कर सकते हो। ऐसी एक जो ट्रांजिट की सिचुएशन है वो दिखाई दे रही है। फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी, आपके परिवार के लोगों के साथ आपके मतभेद बढ़ने लग जाएंगे। इसके अलावा आप बहुत तीखेपन में बात करोगे लोगों से। आपको बहुत मसालेदार चीज़ें खाने से बचना चाहिए। स्पाइसी जितने भी आइटम होते हैं, चाहे वो जंक फूड है, चाइनीज़ है, जो भी है, ऐसी सब चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए। अगर आप हायर स्टडीज़ की ओर बढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं उस साइड में, तो आपको वहाँ भी चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसा आपकी राशि कहती है। इसके अलावा अगर आप फार्मा की लाइन में हैं तो वहाँ थोड़ा सा आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा, बट आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इत्यादि में दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपको पैसे का जो लेन देन है वो बहुत सोच समझ के करना है। तीसरा, आपको संतान बच्चों की तरफ से कुछ कष्ट हो सकता है, और आपको ज़्यादा अपनी डेस्टिनी को, अपने भाग्य को आजमाना नहीं है। अगर आप ज़्यादा चीज़ों को आजमा के करोगे तो डेफिनेटली आपको 5 जून तक नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा एक स्टेबल होकर के काम करने की कोशिश करिए। नाउ द नेक्स्ट राशि इज़ फोर्थ वन, दैट इज़ कैंसर, और हिंदी में इसको कर्क राशि बोलते हैं। और राशि की जो लॉर्डशिप होती है वो मून के पास होती है, और मून और मार्स ये दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के मित्र भी हैं। बट इशू ये है कि आपकी खुद राशि के अंदर ही मार्स लो पोजीशन में रहेंगे नीच होकर के। और मंगल के पास डिपार्टमेंट क्या है ये आपको बहुत बारीकी से समझना होगा। डिस्प्ले में कुंडली भी लगी हुई है, आप देखेंगे जहाँ 1 लिखा है और जहाँ पर 8 लिखा है, ये दोनों हाउस जो हैं मंगल के पास हैं। 1 जहाँ लिखा है वो है आपका कैरियर का घर, और जहाँ 8 नंबर लिखा है वो है आपकी बुद्धि उन्नति का, आपकी एजुकेशन, हायर स्टडीज़, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, एकदम अकस्मात लाभ होना, शेयर बाज़ार, ऐसी सब चीज़ों से होना, ये सारी लॉर्डशिप मंगल के पास है और वो खुद आपकी राशि के अंदर बैठ गए। अब ऐसी सिचुएशन में मंगल का नीच होना, ये एक तो पहले ही बात कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार बनाएगा। दूसरी चीज़, आपको मेंटली जो है ना वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रखेगा। आपको इस पोर्शन में, ये जो हमारा अपर पोर्शन हेड का होता है, इसमें आपको एक भारीपन सा महसूस होगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। इसके अलावा उच्च जो हायर स्टडीज़ होती हैं उसमें आपको बाधाएं आएंगी। आपकी जो मदर है उनकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मदर के घर पर मार्स की दृष्टि रहेगी, 4th दृष्टि 7 नंबर राशि के ऊपर रहेगी। इसके अलावा आप थोड़ा सा अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी स्टेबल नहीं हो पाओगे प्रॉपर तरीके से, वहाँ भी आपको थोड़ा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। थोड़ा सा बहुत आपकी पर्सनल लाइफ ठीक हो सकती है यहाँ पर, बट क्योंकि सेंटर हाउसेज में कोई शुभ ग्रह नहीं है तो इस वजह से भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको हर्डल्स, चैलेंजेस फेस करने के बाद ही सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, ये इतने सारे फैक्टर हैं जो मैंने भी आपसे डिस्कस करे आज इस वीडियो में। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट ये देना चाहूँगा कि सभी ये जो 4 राशियाँ हैं इनको सबसे पहले तो मंगल के दान ज़रूर करने चाहिए। मंगल की पूजा करने से मंगल के जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं वो शांत होते हैं। मंगल शांत होगा तो डेफिनेटली वो आपको अपना अच्छा रिजल्ट देगा।
उसके लिए आप बिल्कुल हनुमान जी को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए, डेडिकेट होकर के उनकी पूजा करिए, सभी 4 राशि वाले। इसके अलावा अगर आप अच्छे जेम स्टोन्स लेना चाहते हैं एकदम ट्रू एंड ऑथेंटिक, तो उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आप सिद्ध मालाएं रुद्राक्ष की 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक लेना चाहते हैं, या स्पेसिफिक अपनी एज़ पर योर राशि और योर कुंडली प्लानिटरी पोजीशन अगर आप अपने लिए कोई रिकमेंड कराना चाहते हैं रुद्राक्ष, तो वो भी हम आपको सजेस्ट करेंगे, ओरिजिनल ट्रू एंड ऑथेंटिक। इसके अलावा आप कंसल्टेशन अगर पर्सनल लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं पूजा पाठ के लिए भी। एंड अगेन फिर दोबारा से एक और नई वीडियो में आपके बीच में आऊँगा। नमस्कार।